उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। कड़कड़ाती ठंड में लोग लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। संगम नगरी प्रयागराज में पौष पूर्णिमा का स्नान पर्व शुरू हो गया है। सुबह 3 बजे से ही लोगों ने गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी में डूबे। संगम नगरी प्रयागराज में पहुंचने पर कड़ाके की ठंड में भी आस्था भारी दिख रही है। कड़कड़ाती ठंड में आस्थावान 2024 का ये माघी पूर्णिमा का पहला स्नान है और अयोध्या मंदिर भी बना हुआ है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है। इससे पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ रही है और यहाँ जो लोग कल्पवास करते हैं वास्तव में उनको बहुत हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। इतनी ठंड में इतना रहना, और हम लोग तो यहीं लोकल इलाहाबाद रहते हैं, हम लोग भी हर स्नान नहाते हैं और ठंड बहुत ज़्यादा है। और माघी पूर्णिमा का स्नान है, मैं तो कहती हूँ सब जितने भी देशवासी हैं सबको करना चाहिए। और कल्पवासियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है जो यहाँ संगम नगरी में रह के करते हैं और जो यहाँ संगम नगरी में लोग रह रहे हैं और सब स्नान करने आए। मेरी तो यही मनोकामना है। और स्वच्छता और स्वच्छता के लिए मैं सबसे ये कहना चाहूँगी कि कोई भी व्यक्ति गंगा जी में माला, फूल आदि चीज़ों को चढ़ाए नहीं, अपने घर ले जाके अपने घर की पूजा करिए, घर को भगवान को समर्पित करिए। गंगा जी में स्नान करने आए, स्नान करिए। यहाँ कोई भी ऐसी चीज़ मत करिए जिससे कूड़ा फैले, लोगों को हानि हो। इतनी सरकार इतनी सुरक्षा हमारे लिए कर रही है, कम से कम उसका अगर हम ही जनता उसका योगदान नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? हम ही लोग को उसकी सुरक्षा करनी है। पुलिस की बिहेवियर कैसा है? बहुत ही अच्छा है, काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन कर रखा है। बराबर उन लोग अनाउंसमेंट सब चीज़ के लिए कर रहे हैं कि मतलब यहाँ माला फूल ना चढ़ाएं और काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं हैं। महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम भी बना हुआ है, महिलाएं चेंजिंग रूम में कपड़ा चेंज कर सकती हैं और बार से इस बार ज़्यादा अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे इलाहाबाद में। नाम बताइए जी। पौष पूर्णिमा का पर्व है और आज से माघ मास प्रारंभ हुआ है। कल्पवासी विगत 2 दिन से लगातार माघ मेले क्षेत्र में आ रहे थे और अपने कैंप और शिविरों में व्यवस्थापित हो रहे थे। प्रातःकाल से कल्पवासी और अन्य स्नानार्थी संगम तट पर और विभिन्न स्नान घाटों पर प्रातःकाल से आप देख रहे हैं कि शीतलहर और घना कोहरा होने के बावजूद आकर लगातार स्नान कर रहे हैं। एक व्यापक सुरक्षा योजना के तहत सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। माघ मेले क्षेत्र में सुगम आवागमन देने के उद्देश्य से, चाहे वो अयोध्या से साधु संत आ रहे हों या अन्य तीर्थयात्री यहाँ पर आ रहे हों संगम राज में, तो उसको सुगम आवागमन देने के लिए हम लोगों ने माघ मेले क्षेत्र में पार्किंग की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की है, जिससे श्रद्धालुओं को कम से कम पैदल चलना पड़े। जल में सुरक्षित स्नान देने के लिए डीप वाटर बैरिकेडिंग, जाल का व्यवस्थापन संगम घाट पर और सभी अन्य स्नान घाटों पर सुनिश्चित किया गया है। उसके साथ साथ जाल और डीप वाटर बैरिकेडिंग के साथ साथ फ्लड कंपनीज के जवान जो कुशल तैराक होते हैं उनका व्यवस्थापन किया गया है। जल पुलिस के लोग लगाए गए हैं, प्रशिक्षित गोताखोरों की नियुक्त की गई है। साथ ही साथ जल में एक फ्लोटिंग पुलिस चौकी की भी स्थापना की गई है, जिसमें राजपत्रित स्तर के अधिकारी लगातार मौजूद होकर नज़र रख रहे हैं। SDRF और NDRF की टीम भी रेस्क्यू पर्पस से जल में मौजूद है। इस माघ मेले क्षेत्र में CCTV कैमरों के माध्यम से भी लगातार हम लोग नज़र रख रहे हैं और आवश्यकता अनुसार ड्रोन का प्रयोग भी कर रहे हैं। सर, अब तक लगभग कितने श्रद्धालु? एक मोटे अनुमान के तौर पर 2 लाख से अधिक श्रद्धालु संगम घाट पर और अन्य स्नान घाटों पर आकर स्नान कर चुके हैं। ठीक है, थैंक यू।